श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री बगलामुखी देव्यै नमः। श्री महाकाल देवाय नमः। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सनातन धर्म प्रेमी भक्तों, कुछ ही समय पहले कुछ भक्तों ने हमसे प्रश्न पूछा। कहा, मां, क्या हमारे कुलदेवी देवता, इष्ट देवी देवता हमें परेशान करते हैं? कृपया हमें बताइए मां। हमने इस सुंदर प्रश्न का बहुत ही सुंदर भावार्थ समझाया। कहा, भक्तों, यह प्रश्न केवल आपका ही प्रश्न नहीं है, अपितु इस संसार के ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिन्हें लगता है कि हमारे जीवन में एवं हमारे परिवार के जीवन में देवी देवताओं की कृपा दृष्टि नहीं होने के कारण वे ही हमें परेशान कर रहे हैं, या फिर उनकी कृपा दृष्टि नहीं होने के कारण कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में, हमारे घर में विद्यमान है, जिसके कारण हम परेशानियों से घिरे जा रहे हैं। भक्तों, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अगर आप कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं तो कुलदेवी देवता या इष्ट देवी देवता आपको परेशान कर रहे हैं। यह मूल कारण नहीं है। भक्तों, मेरे जीवन में ज्योतिष जगत के क्षेत्र को लेकर के 25 वर्षों का अनुभव है। अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडल से सम्मानित हूं मैं। इन 25 वर्षों के ज्योतिष क्षेत्र का अनुभव है मुझे। सर्वप्रथम मैं भाग्य चक्र देखती हूँ, तो भाग्य चक्र में कभी कभी जातक परेशान है तो उसका मूल कारण होता है कि किसी जातक के भाग्य चक्र में सूर्य के साथ राहु बैठ जाने से पितृदोष बनता है, और पितृदोष के कारण पितरों के शांति ना करवाने से भी पितृदोष लगता है, और पितृदोषों का हमें भोग काल नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर भोगना ही होता है। किसी जातक के भाग्य चक्र में अगर चंद्र के साथ केतु या राहु बैठ जाता है तो भी ग्रहण दोष बनता है, और चंद्रमा के साथ जब राहु बैठता है तो उस जातक के मनोस्थिति डामाडोल होती है, डिस्टर्ब होती है, जिस कारण वो अच्छे कार्य को करने एवं सोचने के लिए असमर्थ होता है। ग्रहों की महादशाओं का भोग काल हमें भोगना ही पड़ता है, और प्रारब्ध का जो लेखा जोखा है हमें कुंडली के माध्यम से हमें भोगना ही पड़ता है। और इनका ऐसा नहीं है कि इनका समाधान नहीं है, इनका समाधान ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान जनों से हमें अपने भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करवानी चाहिए, फलादेश करवाना चाहिए, जिससे हमें हमारे घर परिवार में संपूर्ण कष्टों से हमें मुक्ति मिले। और कभी कभी अज्ञानतावश मनुष्य को ऐसा लगता है
कि हमें कुल देवी देवता परेशान कर रहे हैं, हमारे इष्ट देवी देवता हमें परेशान कर रहे हैं, और जिस कारण हम अनन्य प्रकार के रोगों का शिकार होते जा रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश कर रही है और हम पीड़ित होते चले जा रहे हैं। तो कभी कभी ग्रह दोषों का भी बड़ा प्रभाव होता है, और क्रूर प्रभाव होता है और अच्छा प्रभाव भी होता है, जिसके कारण हमारे जीवन में अच्छा और बुरा होते चला जाता है। हम कभी देवी देवताओं को दोष ना दें। देवी देवता कभी किसी का बुरा नहीं करते, वे हित ही करते हैं, और देवी देवताओं की कृपा से ही हमें सटीक मार्गदर्शक कर्ता के सानिध्य में वे पहुंचा देते हैं। अपितु इस संसार के ऐसे बहुत से भक्तों का प्रश्न है जिन्हें सद्गुरु का सानिध्य एवं सद्गुरु द्वारा सद्ज्ञान का बोध नहीं हो पाया है। भक्तों, भगवान कभी अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। वे सदैव अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। जो हम सत्कर्म नहीं कर पाते हैं और आस्था रखते हैं कि हमारे कुल देवी देवता, हमारे इष्ट देवी देवता हमारा कल्याण करेंगे, कल्याण का मार्ग हमें स्वयं खोजना पड़ता है। कल्याण के मार्ग तक पहुंचने के लिए हमें श्री सद्गुरु देव जी का सानिध्य प्राप्त करना होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे कुलदेवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बुरा नहीं करते। फिर भी हमारे कुलदेवी देवताओं का पूजन अर्चन हमें करना ही चाहिए। जो पूर्वज हमारे जिस कुल देवी और देवता की आराधना करते थे, उन्हें हमें भी नियमित रूप से उनकी पूजन आराधना करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन के संपूर्ण कष्टों से हमें मुक्ति मिल पाए। और रही बात इष्ट देवी देवताओं की, तो इष्ट देवी देवता हमें सद्गुरु देव के कृपा दृष्टि से प्राप्त होते हैं। इष्ट देवी देवताओं की आराधना करना ही चाहिए हमें, और इष्ट देवता की आराधना हम इस जन्म में कर रहे हैं, और फिर हमारे बच्चे करेंगे, फिर हमारे नाती पोते करेंगे। जब तक 2 पीढ़ी तक वही देवी देवता को हम पूजने और भजने लगते हैं, तो वे ही हमारे कुल देवी और कुल देवता बन जाते हैं। यही परम सत्य है। बोली सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा